नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं बीच टॉक चैनल में। जैसे कि हम सबको पता है, बिपरजॉय तूफान कभी भी गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइक्लोन की अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन किया है। इस कैटेगरी को 1, 2, 3 और 5 जैसे अलग अलग 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। हर एक कैटेगरी के अंदर कितनी हवा की स्पीड होगी और उसमें कितना डैमेज होने वाला है वो भी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये सारी कैटेगरी के अंदर हवा की स्पीड कितनी रहेगी और यहाँ पर डैमेज की जो कैपेसिटी है वो कितनी रहने वाली है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दे और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। पहली कैटेगरी है, यहाँ पर हवा की जो स्पीड रहने वाली है वो रहती है 120 किलोमीटर पर आवर से लेके 150 किलोमीटर पर आवर तक की। इसके अंदर जो डैमेज की कैपेसिटी रहती है वो बहुत ही कम रहती है, जिसको कोई भी आसानी से रिकवर कर सकता है। इससे ज़्यादा खतरनाक कैटेगरी रहती है जिसका नाम है कैटेगरी 2। यहाँ पर जो हवा की स्पीड रहती है वो 150 किलोमीटर पर आवर से लेके 180 किलोमीटर पर आवर तक की रह सकती है। और यहाँ पर जो डैमेज की कैपेसिटी रहती है वो एक से जो कैटेगरी 1 है उससे ज़्यादा रहती है, जिसको कहते हैं मॉडरेट। यहाँ पर जो डैमेज होता है उसको रिकवर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो डैमेज होता है उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा पैसे लगते हैं रिकवरी करने के लिए। तीसरे नंबर की कैटेगरी है जिसको नाम दिया गया है साइक्लोन कैटेगरी 3। यहाँ पर जो हवा की स्पीड रहती है वो रहती है 180 किलोमीटर पर आवर से लेकर 210 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर जो डैमेज की कैपेसिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है और इससे ये कैटेगरी से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। इसके बाद की जितनी भी कैटेगरी रहती है उससे हमें बहुत ही ज़्यादा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक रह सकती है। 180 किलोमीटर पर आवर से लेकर 210 किलोमीटर पर आवर की जो हवा की स्पीड रहती है वो कोई मामूली स्पीड नहीं रहती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। साइक्लोन कैटेगरी नंबर 4 है, जिसमें हवा की स्पीड रहती है 210 किलोमीटर पर आवर से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है। यहाँ पर डैमेज होने की कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसको रिकवर करने में भी बहुत ही समय लगता है और यहाँ पर जान और माल दोनों का नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इस कैटेगरी के अंदर अगर हम आते हैं, मतलब ऐसे एरिया के अगर हम अंदर आते हैं, तो हमें ऐसे एरिया को जल्दी से जल्दी खाली कर देना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इससे भी खतरनाक एक कैप इससे भी खतरनाक एक कैटेगरी है जिसका नाम है साइक्लोन कैटेगरी 5। इस कैटेगरी के अंदर हवा की जो स्पीड रहती है वो 250 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा रहती है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रह सकती है। यहाँ पर जो पतरे के शेड्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, जो गाड़ियाँ पार्क करी हुई होती है वो भी हिल जाती है और यहाँ पर मानव की जो लॉस होने की संभावना होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा रहती है। अपने जो पशु होते हैं उनको भी इस कैटेगरी के अंदर अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। और इस कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, वो एरिया को जितना हो सके उतना जल्दी खाली करने की कोशिश करती है। इसके अंदर गवर्नमेंट भी यहाँ पर सपोर्ट करती है, इसमें ज़्यादा इसमें ज़्यादा जान और माल की नुकसान ना हो पाए। इस कैटेगरी के अंदर जो नुकसान होता है, मतलब डैमेज की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसको रिकवर करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। होप इन पांचों कैटेगरी के बारे में आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर हमने स्क्रीन में भी इन कैटेगरीज के बारे में डिस्प्ले किया है। यहाँ पर विंड की स्पीड कितनी रहती है और यहाँ पर डैमेज की कैपेसिटी भी कितनी रहती है वो भी आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। होप आप सब सेफ रहेंगे और सकुशल रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।